नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका माइंड स्पार्क मोटिवेशनल यूट्यूब चैनल में। आज की वीडियो में हम जो कल आर का एग्जाम हुआ था उसका पार्ट बी सामान्य बुद्धि परीक्षण के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो शुरुआत करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है सेट ए, मेरे पास इसका पहला क्वेश्चन है। 40 लड़कियों की पंक्ति में रिया बाईं ओर से 24वें स्थान पर तथा प्रिया दाईं ओर से 26वें स्थान पर है। तो रिया और प्रिया के मध्य कितनी लड़कियां होंगी, उनके बीच में कितनी लड़कियां होंगी? ऑप्शन ए 7, ऑप्शन बी 8, ऑप्शन सी 9 और ऑप्शन डी 10। तो देखिए इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। अब हम लेफ्ट साइड से लेते हैं। तो लेफ्ट साइड से रिया 24वें स्थान पर है। सपोज यहाँ पर उसका स्थान है, तो यहाँ पर रिया होगी किस रैंक में? 24वें स्थान पे। जबकि राइट साइड से प्रिया 26वें स्थान पे है। उसका स्थान कितना है? 26वां है। मान लीजिए 26वें स्थान पे इधर तक ले लेते हैं, यहां तक होगी प्रिया। अब इन दोनों की पोजीशन, अब बच्चे टोटल कितने हैं? 40 है। 40 में से अगर हम 24 बच्चे निकाल देते हैं तो बच्चे कितने? 16 बच्चे। तो इस ओर 16 बच्चे हैं, ठीक। तो जहां पर रिया का स्थान है, रिया इस ओर से कितने होंगे भी? यहाँ से 16, अगर 24वें है और 16 बच्चे और बच जाते हैं तो 17वें स्थान पे तो रिया होगी। अब हमें यही बोला गया है कि जो प्रिया है इस ओर से 26वें स्थान पे है। 17 ये हो गए। अब 26 तक आगे और ले लेते हैं। सपोज इसको हम यहाँ पर ले रहे हैं, इसके बीच में देखिए एक, यानी ये 17 तो ये हो गए रिया का स्थान। 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26। तो 26वें स्थान पे कौन है? प्रिया है राइट से। और लेफ्ट से 24वें स्थान पे कौन थी? रिया थी। अब इनके बीच में इनको छोड़ देंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। तो इस तरीके से हम निकालेंगे तो 8 बच्चे इसमें निकल रहे हैं। तो ऑप्शन 20 का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, वर्णों के निम्नलिखित अनुक्रम में विलुप्त पद हैं। इसको बोर्ड पे देखते हैं। दोस्तों इसको समझने का एक तरीका और बताते हैं। 40 बच्चे टोटल हैं, 40 लड़कियां। तो हम क्या करेंगे? 40 पोजीशन बनाएंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24। 24 को गोल कर दो। 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40। अब 24वें स्थान पर तो ये आ गया इस ओर से, लेफ्ट से। अब इधर से गिनते हैं 26वें स्थान में। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26। यहाँ पर है प्रिया, ये प्रिया की पोजीशन है। ये थी रिया की। अब यहाँ से इनके बीच में देखते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ये तरीका भी है जिससे आप आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन था, लुप्त पद, वर्णों के निम्नलिखित अनुक्रम में विलुप्त पद ज्ञात करना था। इस सीरीज में नेक्स्ट टर्म क्या होगा, पद क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए दे रखा है MBNCO और DP। देखिए पहला ADI और Y, इनके बीच में क्या रिलेशन बनता है? ADI ब्लैंक और Y। इसमें देखते हैं। ए के बाद आगे को क्रम है D, तो ए को छोड़ देंगे, BCD 3 स्टेप पे आ रहा है। आई कितने में आ रहा है? EFGHI 5वें नंबर में आ रहा है। ये ना यहाँ पर ऑड क्रम चल रहा है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्या 7 टर्म में कौन सा आता है, फिर 7 के बाद 9 में इसको फॉलो करता है कि नहीं करता है, तब ये हमारा क्वेश्चन बन जाएगा। आई के बाद देखते हैं 7 टर्म में जाना है। IJKLMNOP। सपोज यहाँ P बैठता है, ऑप्शन में भी P है, लेकिन तब तक हम कंफर्म नहीं मानेंगे जब तक ये अगले वाले के लिए रूल फॉलो नहीं करेगा। नेक्स्ट देखें, अगर 9 नंबर में Y आता है इससे, तब देखते हैं PQRSTU
VWXY, 9 क्रम में Y आ रहा है। तो इस अनुसार पहले में 3 जोड़ना, फिर 5 जोड़ना, फिर 7, फिर 9। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। यहाँ पर P फिर फिल होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, यदि 1 वो यानी 1 को 314 340 लिखा जाता है, TW2 को 325 और 4 को 448, तो 5 को क्या लिखा जाएगा? ऑप्शन ए है 437, ऑप्शन बी 358, ऑप्शन सी 459 और ऑप्शन डी 336। देखिए पहले देखते हैं वो यानी 1 के लिए क्या रूल आता है। 1 ऐसे 2 ऐसे ही 4 के लिए क्या क्या रूल बनते हैं, वही 5 के लिए भी बनेगा। देखते हैं, यहाँ देखा 314। देखिए 314 बनता कैसे है यहाँ, और 325 कैसे बन रहा है, इसको देखते हैं। पहले देखो काउंटिंग में 1 2 3 3 नंबर है, और इसकी मीनिंग क्या होती है? 1 होती है 1 ही 1। इन दोनों को जोड़ो, 3 + 1 4। ठीक, अगर देखो कितने लेटर इसमें, 1 2 3, 3 लेटर हो गए। 2 की मीनिंग क्या होती है? 2 होती है अंक रूप में। इन दोनों को जोड़ो, 5 आ गया। तो ये दोनों रूल तो फॉलो कर रहे हैं। अगला 4 के लिए देखो, काउंटिंग में 1 2 3 4, 4 लेटर है, और इसकी वैल्यू भी कितनी होती है? 4 होती है। 4 4 8 आ रहा 448। ऐसे ही 5 के लिए देखिए, काउंटिंग में कितने 1 2 3 4 है, मीनिंग कितनी होती है? 5, दोनों को जोड़ो 9। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, 440 59। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 105। 104 में थोड़ा भी कंफ्यूजन है। 4 धन 4/4 धन 1/4 धन 1/4 हम मान गया, ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं। देखिए ऐसे प्रश्नों को क्या क्या करते हैं, हम नीचे से सॉल्व करते हैं। लिखा क्या है? 4 धन 4/4 धन 1/4 धन 1/4। इनका सॉल्यूशन करेंगे, फिर ये 4 पलट के ऊपर जाएगा। 4 चौको 16, 16 1 17, यहाँ आएगा 17, और 4 ऊपर जाएगा, 4 एकम 4। तो क्या बनेगा? 4 धन 4/4, ये 4 ऊपर आ गया गुणा करके, ये आ गया 4, और ये आ गया 17। ठीक, फिर से इसको सॉल्व करेंगे और 17 ऊपर चला जाएगा। 17 दूना 34, 17 चौको 68, 68 में 4 जोड़ेंगे 72 आ जाएगा, 72। तो 4 धन और 17 ऊपर आ जाएगा गुणा करके, इसको सॉल्व करने के बाद ऊपर आ जाएगा, और यहाँ रहेगा 72। फिर देखिए अब क्या आ रहा है? 17 को 68, 68 में 4, ये 68 यहाँ रहेगा, 72 एकम 72 गुणा 4। मिस्टेक तो नहीं है इसमें? 17 एकम 17, 1 मिनट, 4 चौको 16, 16 1 17, 4 ऊपर गया, 17 चौको 68, 68 और 72, फिर 4 ऊपर, 17 चौको 68। ठीक, अब 4 दूना 8, 7 चौको 28, धन 17 चौको 68 बट्टा 72। उनको जोड़ दें, 8 8 16, 8 से 14 1 15, 2 1 3 बट्टे 72। ठीक, अब ये कैंसिल हो रहा है। 4 से जा रहा है इसमें भाग, और इसमें 18 बार, 18 चौको 72, और 4 से 4 8 32, घटा के 3 36, 4 9 36, 89/18। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। इस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। अगला क्वेश्चन है, इसमें त्रिभुजों की संख्या बतानी थी। निम्नलिखित में त्रिभुजों की कुल कितनी संख्या होगी? चलिए हम इससे लेते हैं 1 2 और एक पूरा 3, यानी इस चित्र में 3 त्रिभुज बनेंगे। ठीक, ऐसे इसमें देखते हैं
1 2 3, 3 इसमें बनते हैं। और इसे देखते हैं 1 2 3, 3 त्रिभुज इसमें बनेंगे। इसको इसमें शामिल कर दिया गया बड़े को, और एक त्रिभुज यहाँ भी बन रहा है बड़ा। एक इधर बन रहा है 2, एक इधर 3, एक बड़े में 4। देखिए यहाँ पर इस बेस को ले, इसमें 3 त्रिभुज बन रहा है, 1 2 और एक 3। ऐसे 1 2 और एक पूरे को ले 3। ऐसे इधर भी 1 2 और एक पूरा 3, 3 3 3 9। अब देखिए एक त्रिभुज ये भी बन रहा है पूरा, एक ये वाला हो गया। इसको हम पहले गिन चुके हैं, इसके साथ इसको नहीं गिनेंगे। एक ये पूरा बन गया, प्लस एक ये हो गया, और एक ये बना। तो इस प्रकार से 12 ये जो त्रिभुज बन रहे हैं, टोटल 12 बन रहे हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। अगला एक क्वेश्चन था, निम्नलिखित में से भिन्न को चुनिए। ऑप्शन ए था बंगलौर, ऑप्शन बी नागपुर, ऑप्शन सी भोपाल और ऑप्शन डी लखनऊ। इसमें 3 तो राजधानियां थी, बंगलौर कर्नाटक की राजधानी, भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ। लेकिन नागपुर शहर है, राजधानी नहीं है। तो ऑप्शन बी जो है इनमें से भिन्न है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर था। अगला था क्वेश्चन नंबर 109, CYBERNETICS शब्द में कौन से अक्षर का स्थल पोजीशन अंग्रेजी वर्णमाला के समान स्थान रखता है। देखिए जो सी है, ये सी का क्रम होता है, 3rd नंबर पे आता है, तो यहाँ पहले पोजीशन पे है, ये नहीं बनेगा। वाई तो दूसरे पे आता नहीं, ये नहीं बनेगा। बी नहीं बनेगा। ई 5वें नंबर पे आता है, तो ये भी नहीं बनना है। आर का पोजीशन बहुत दूर है, तो आर की पोजीशन अगर हम देखें, आर आता है 18वें नंबर पे, तो ये भी नहीं बनेगा। एन की पोजीशन जो होती है वर्णमाला में 14 नंबर पे होती है, तो ये देखो 1 2 3 4 5 6 नंबर पे, ये भी नहीं होगा। ई 5वें नंबर पे होता है, ये भी नहीं है। टी का जो पोजीशन होता है, टी की जो पोजीशन होगी 20 होती है, लेकिन ये 20 कहाँ, 1 2 3 4 5 6 7 नंबर पे है। आई देखते हैं, सी तो ऐसे ही नहीं बनता, सी लास्ट में 3rd पे आता है। एच की जो पोजीशन है, एच की पोजीशन होती है 19वें, 19 यहाँ टोटल नंबर ही नहीं है, बचा आई। अब देखो आई की जो पोजीशन होती है, आई की पोजीशन होती है 9, क्या वे 9वें नंबर पे है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो इसका राइट आंसर होगा आई, जो कि इसका ऑप्शन में दिया हुआ था, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। ऑप्शन सी में आई दिया हुआ था, तो इसका जो रियल पोजीशन होगा कौन से लेटर का, तो आई का था। आई 9वें नंबर पे आ रहा है, इसका राइट आंसर था सी। अगला क्वेश्चन है, वह शब्द चुने जो समूह के अन्य शब्दों से कम मेल खाता हो। ऑप्शन ए है अदरक, ऑप्शन बी प्याज, ऑप्शन सी धनिया, ऑप्शन डी आलू। देखिए अदरक, प्याज, आलू ये कंदवर्गीय सब्जियां हैं, यानी जमीन के अंदर अदरक, प्याज भी जमीन के अंदर ही होता है, आलू भी, लेकिन धनिया जमीन के बाहर। जड़ अलग चीज है, लेकिन जो फाइनल प्रोडक्ट निकलता है उसका, धनिया के बीज हो चाहे पत्तियां, वो जमीन के बाहर होते हैं। तो इसका ऑप्शन सी मेल नहीं खाता, बाकी सब ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर था। अगला लेते हैं 111वां क्वेश्चन है, यदि आप 1 से 100 तक संख्याएं लिखें, 1 से लेके कहाँ तक, 100 तक लिखें, तो इसमें 5 कितनी बार लिखेंगे। देखिए 5 तो पहली बार 5 में आएगा, दूसरी बार 15 में आएगा, तीसरी बार 25, फिर 35, एक 5 आ रहे हैं यहाँ, फिर 45, फिर 50 में आएगा, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 59 के बाद 65 आएगा, 65,
75, 85, 95। अब देखो 5 कितनी बार आया है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ 2 बार गिनना पड़ेगा। 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, 20 बार यहाँ पर 5 रिपीट हुआ है। तो टोटल कितनी बार है, 20। और ऑप्शन ए में था 11, ऑप्शन बी 18 और ऑप्शन सी दिया हुआ था इसका 20 और ऑप्शन डी 19। मैं आपको ऐसे भी दिखा भी देता हूँ अगर पढ़ा जा रहा है तो। क्वेश्चन नंबर 111 है। और अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 112। निम्नलिखित को अर्थपूर्ण अनुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। पहले था वाक्यांश, नंबर 2 था अक्षर, फिर था शब्द और फिर था वाक्य। तो सबसे पहले बनता है अक्षर। अक्षरों के समूह को शब्द कहते हैं। और पहले 2 आएगा, फिर 3 आएगा शब्द, फिर आएगा वाक्यांश, वाक्यों का अंश, फिर वाक्य बनेगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, 2 3 1 5। अगला है, यदि 2 संख्याओं का योग 15 और उनके अंतर 7 हो तो छोटी संख्या क्या होगी। इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन देखिए आप, 2 संख्याओं का योग दे रखा है 15 और उनका उत्तर दे रखा है 7, तो छोटी संख्या क्या है। तो यहाँ पर 2 संख्या, पहली संख्या x ले लेते हैं, दूसरी संख्या y ले लेते हैं। तो 2 संख्याओं का योग, पहला था 2 संख्याओं का योग यानी x धन y बराबर 15। दूसरा उनका अंतर, मान लीजिए हम पहली संख्या x को बड़ा मानते हैं, y को छोटा मान लेते हैं, तो उनको घटा करके कितना आ रहा है, 7 आ रहा है। ठीक, ये कहा तो छोटी संख्या ज्ञात करनी है, कोई दिक्कत नहीं। इसको समीकरण 1 ले लेते हैं, इसको समीकरण 2 ले लेते हैं। जोड़ने पर, दोनों को जोड़ने पर क्या आएगा, अगर हम इसको जोड़ देते हैं, जोड़ने पर देखें, जोड़ेंगे y से y कैंसिल हो गया, एक धन एक ऋण में सेम संख्या तो कट जाते हैं, क्या जाएगा 2x और इसको जोड़ करके आ गया 22, 15 और 7 22, x बराबर 22/2 अर्थात 11। पहली संख्या तो निकल गई 11। अगर इसमें देखें, पहली x की मान रखें 11 धन y बराबर 15, और इसको घटा देते हैं, इसको ले जाएंगे उधर, 15 में 11 घटाएंगे, ये आ गया 4। देखिए क्या 2 पहली संख्या निकल गई 11, दूसरी संख्या निकल गई 4, दोनों का योग 15 होता है, 11 और 4 15 बिल्कुल होता है। दोनों का अंतर 11 में से अगर हम 4 घटा देते तो आता है 7। तो इसमें छोटी संख्या क्या होगी, छोटी संख्या पूछी थी, वो होगी 4। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित आकृति में लुप्त अक्षर ज्ञात करना है। मैं आपको यहां स्क्रीन पे दिखाता हूं। निम्नलिखित आकृति में लुप्त अक्षर बताना है। एफ पी और सामने उसके 22 दे रखा अंदर, जी एन के अंदर 21, जे और ई 15, के क्वेश्चन मार्क 27, और इसमें से ऑप्शन ए एम, ऑप्शन बी पी, ऑप्शन सी क्यू और ऑप्शन डी एस ज्ञात करना है। देखिए किस तरीके से होगा। अगर हम इसमें अनुक्रम देखें, पी की जो पोजीशन होती है वो होती है 16। 16 नंबर पे अल्फाबेट में पी आता है और 6ठे नंबर पे आता है एफ। इन दोनों का सम कर देते हैं, 16 6 22, इनका सम आ गया। क्या यही रूल यहाँ लगता है? देखते हैं, जी आता है 7वें नंबर पे, ABCD का जो अनुक्रम है, और एन आता 14 नंबर पे। इन दोनों का सम करें, उनको जोड़ दें, 7 और 14 21। जे और ई की बात करते हैं, जे और ई। जे आता है 10वें नंबर पे और ई आता है 5वें नंबर पे। इन दोनों का सम भी कितना हो रहा है? 15 हो गया। अब यहां देखते हैं के का नंबर है 11, यहां पता नहीं है, और यहां 27 है। अब इसका नंबर पता करने के लिए 27 में से क्या कर देंगे हम, 11 को कम कर देंगे, तो यह आ गया 16। और 16 नंबर पे क्या आ रहा है? पी। तो ऑप्शन नंबर
बी इसका राइट आंसर है। यहाँ पर क्या होगा, पी होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 115। निम्नलिखित में से कौन सा बेमेल है? ऑप्शन ए मणिपुर, ऑप्शन बी सिक्किम, ऑप्शन सी हरियाणा और ऑप्शन डी लक्षद्वीप। देखिए जो 3 राज्य हैं ए बी सी, ये पूर्ण राज्य हैं और लक्षद्वीप ये केंद्र शासित प्रदेश है। तो इसमें बेमेल कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, निम्न चित्र में को ध्यानपूर्वक पढ़ें और दिए गए प्रश्न का उत्तर दें। यहाँ पर 3 सर्कल के अंदर भारतीय नेता और गायक दिखाए गए हैं। क्वेश्चन है कौन सा क्षेत्र भारतीय नेता जो गायक नहीं है वो प्रदर्शित करता है? ठीक है, इसको बोर्ड पे बनाते हैं। क्वेश्चन है कौन सा क्षेत्र भारतीय नेता जो गायक नहीं है? नंबर 1 उसने भारतीय होना चाहिए और दूसरा क्या होना चाहिए, नेता होना चाहिए और गायक नहीं होना चाहिए। तो भारतीय है तो इस सर्कल के अंदर होना चाहिए। इसके अंदर कौन कौन सा है? 1 2 3 4। दूसरा चीज उसने कहा है कि वो नेता होना चाहिए। नेता होना चाहिए तो ये 5 भी शामिल हो गया इसमें। 5 शामिल नहीं होगा, क्यों? क्योंकि भारतीय नहीं है, इस गोली के अंदर नहीं है, भारतीय वाले गोले में। तो कौन से बचे इसमें? 2 और 3 बचे। ठीक, यानी 2 और 3 इसमें क्या होंगे? 2 भारतीय भी होगा, नेता भी होगा। लेकिन 3 क्या होगा? भारतीय भी होगा, नेता भी होगा और गायक भी होगा। लेकिन क्वेश्चन क्या कर रहा है कि वो भारतीय नेता गायक नहीं हो, भारतीय भी हो। भारतीय का सर्किल यहाँ तक है तो इसमें आता 2 और 3 आ रहे थे नेता के लिए, लेकिन वो गायक नहीं हो। तो गायक नहीं हो तो इससे नीचे आ जाएंगे जो गायक है। गायक ऊपर वाले नहीं होंगे, ऊपर में ये 2 बचते हैं। लेकिन इसमें सिर्फ नेता भारतीय नहीं है, तो भारतीय नेता सिर्फ क्या है? बीच वाला है 2। तो इसका राइट आंसर होगा जो भारतीय नेता हो लेकिन गायक नहीं हो, गायक से बाहर है, भारतीय है और नेता है, तो क्या आ जाएगा? 2। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 117। एक परीक्षा में एक छात्र प्रत्येक सही उत्तर के लिए 8 अंक प्राप्त करता है, गलत के लिए 2 अंक खो देता है। यदि वह सभी 120 प्रश्नों को हल करता है तो 260 अंक प्राप्त होते हैं। उसके द्वारा सही प्रश्नों की संख्या क्या होगी? ऑप्शन ए 48, ऑप्शन बी 49, ऑप्शन सी 50 और ऑप्शन डी 55 है। देखिए सॉल्व करेंगे इसको, देखते हैं। मान लीजिए छात्र द्वारा सही प्रश्नों की संख्या x है, ठीक है। गलत प्रश्नों की संख्या y है, उसको y ले लेते हैं, गलत प्रश्न जो बनाए हैं। अब ये कहता है यदि वह सभी 120 प्रश्नों को हल करता है तो कितने मिलते हैं उसको? 260 अंक मिलते हैं, ठीक। अब हम ये देखेंगे सही के लिए कितना मिल रहा है उसको? 8 अंक मिल रहे हैं प्रत्येक सही के लिए। गलत के लिए कितने? 2 अंक मिल रहे हैं। तो 8x सही नंबर मिल गए, ठीक। और गलत अंक कितने हो रहे हैं? 2 नंबर मिले गलत के लिए, तो 2y। तब तो मान आ रहा है टोटल अंक उसके कितने हो रहे हैं? 260 अंक हो रहे हैं। एक तो ये है। अब प्रश्नों की संख्या कितनी है? 120। तो x + y बराबर कितना है? 120 प्रश्न है, सही गलत दोनों लगा करके। इन दोनों को हल करके हमारा वैल्यू निकलेगा। देखिए इसमें 2 से अगर भाग दें तो ये वाला क्या आ जाएगा? 4x, यहाँ y बचेगा, और 2 से भाग देंगे तो 130 आएगा, ठीक। अब इसको समीकरण 1 इसको मान लो और इसको समीकरण 2 मान लो। ऐसा भी किया जा सकता है कि 2 अगर पूरे में भाग जा रहा है 2 से भाग देंगे। इससे क्या फायदा मिलेगा? अगर हम इसको जोड़ेंगे तो y से y कट जाएगा। अब जोड़ देते हैं, y से y कट गया, ये हो गया 5x, ठीक। और इसको जोड़ करके आ जाएगा 250 आ जाएगा। 130 120, तो x बराबर क्या आ जाएगा? 250 बट्टा 5 और आ गया 50। x क्या माना था हमने? सही प्रश्न माने थे। और y क्या माने थे? गलत प्रश्न। पूछ क्या रहा है? सही किए गए प्रश्नों की संख्या। तो x की वैल्यू निकल गई, x का मान कितना आ गया? 50। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 119 लेते हैं, 18 में फिर बाद में देखते हैं। यदि 6 अंकों की संख्या 3 5 a
79b 9 से विभाज्य है तो a धन b का मान किसके बराबर होगा? देखते हैं। 12, 21, 30 और 6 अंकों की संख्या दे रखी है। 3, 5, A 7, 9, B 1, 2, 3, 4, 5, 6 अंक हो गए। इसमें पूरी तरह से भाग किससे जा रहा है? 9 से। ठीक, तो A धन B का मान क्या होगा? A प्लस B। ठीक है, अब 9 का रूल क्या होता है? कोई संख्या 9 से विभाज्य होगी तो उन संख्याओं का योग इन सब को जोड़ करके 9 से भाग जाना चाहिए उसमें पूरी तरह। इसका मतलब A प्लस B में भी 9 से भाग जाना चाहिए, ये मतलब हुआ। ठीक, जब इनमें भाग जा सकता है तो इनमें भी भाग जाएगा। देखिए कैसे, अगर इनको भी जोड़ देते हम 3 और 5 को जोड़ते हैं। 3, 5, 8, 8 में अगर 9 जोड़ते हैं तो ये आता है 17। ठीक, अगर हम ऑप्शन से चलते हैं, ऑप्शन में देखा है 12, अगर इसमें हम 1, 2 यहां पर होता तो 1, 2, 3, यानी इनको जोड़ करके कितना आता है? अगर 1 और 2 लेते हैं तो पहले इनको देखो, 8, 8 में अगर 9 जोड़े 17, 18, 19, 20 आएगा। तो ऑप्शन नंबर ए 20 का कोई आंसर नहीं होगा, 12 नहीं हो सकता। अगला लेते हैं 21, 21 में भी वही आगे पीछे कर दें तब भी वही 20 ही आना है। अगर लेते हैं 30 तो जोड़ के 17 आ रहा था, 17 में अगर हम 3 धन शून्य करें तब भी ना आता है 20, 20 तब भी नहीं जाता है। अगर हम 39 की बात करते हैं, 39, 17 धन 3 धन 9 29, तो इस हिसाब से तो ऑप्शन में एक भी नहीं बैठ रहा है। लेकिन ऑप्शन सब के सब अगर देखें 12, 21, 30, इनका यदि मान देखें तो कितना आएगा? अब देखो यहां पर हम एक चीज और देखते हैं। देखो आयु क्या मानता है, मुझे तो लगता नहीं इसमें आंसर ठीक नहीं बैठ रहा। देखो आयु क्या आंसर देता है इसका, कंफ्यूजन की स्थिति है। जैसे क्लियर होगा फिर बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 120। निम्नलिखित श्रृंखला में लुप्त पद ज्ञात करना है। X78, T92, P106। ऑप्शन दे हैं इसमें L120, K120, M120 और L118। देखते हैं क्या इसका आंसर बनता है। देखिए इसमें दो सीरीज चल रही है, एक अंकों के बीच का रिलेशन और एक अक्षरों के बीच का रिलेशन। ठीक है, इन दोनों के बीच में देखा है 92 में से अगर हम 12 में से 8 4 है ना 8 14 आ रहा है, यानी 14 जोड़ेंगे तो 92 आ रहा है। फिर 92 में अगर हम 14 जोड़ते हैं 4 2 6 9 1 10, नेक्स्ट फिर 14 जोड़ेंगे यह आ जाएगा 120। 120 तो यहाँ है। अब देखते हैं अक्षर में, अक्षर में क्या है इसमें लेटरों में देखें एक्स जो है 24वें नंबर पे आता है। अगर हम देखें टी की बात, टी आता है 20वें नंबर पे। 24 में से 20 कम करें यानी 4 का अंतर आ रहा है, यानी ऋण 4 में टी आता है। क्या 4 से टी से 4 कदम पीछे की ओर बैक में चले तो क्या आता है एस क्यू आर और पी। तो -4 में फिर पी आ रहा है, फिर -4 करें पी से 4 कदम पीछे क्यू पी ओ पी, पी से ना तो पी से देखेंगे ओ एन एल एम एम एल, तो यहाँ आएगा एल। ठीक है, रिवर्स में चलना है तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। ठीक, तो बच्चे क्वेश्चन अगले वीडियो में देखते हैं, डिस्कस करते हैं। आपको पूरे क्वेश्चन बनाने की मैं कोशिश कर रहा हूँ, कुछ 1-2 क्वेश्चन में भी और इसमें देखेंगे किस तरीके से होगा। जैसे बेटर होगा तो हम आपके सामने फिर लेके आएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।